न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। और जितने भी यात्री ट्रैवल करना चाहते हैं इन ट्रेनों में जी उनसे मेरा अनुरोध है कि वो सभी के सभी अपने अपने राज्य के नोडल अधिकारियों से या जिस राज्य में वो अभी रह रहे हैं वहां के नोडल अधिकारियों से संपर्क स्थापित करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। राजेश सर, क्योंकि रेलवे में बहुत माइन्यूट लेवल पर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि गुड्स जो फूड सर्विसेज हैं वो भी चलती रहें, जो मेडिसिन सप्लाईज़ हैं वो भी बाधित ना हो, इन तमाम चीज़ों को रेलवे बहुत बारीकी से देख रहा है, खासकर के अगर हम पूर्व मध्य रेल की बात करें। लेकिन क्योंकि पिछले 40 दिनों में बहुत तेज़ी से इस बात को लेकर के आवाज़ उठी कि अगर ट्रेनें चल जाती तो जो लोग फंसे हुए हैं वो आ पाते हैं, तो क्या क्योंकि आप तो तमाम जितने भी डिवीज़न हैं भारतीय रेल के उन तमाम जगहों पर अब इस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे होंगे, क्योंकि आज हम पटना जब दानापुर जंक्शन गए तो वहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक नज़ारा दिखा। आपकी टीमें वहाँ पर थी जो सैनिटाइज़ करती हुई नज़र आई पूरे परिसर को, और लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं ये आपदा की घड़ी है। तो लेकिन क्या क्योंकि आप क्या तैयार हैं कि अगर जितनी ट्रेनें बिहार के लिए उन राज्यों से खुलेंगी, क्या आप उनको तत्काल अगर उनको अगले 2-3-4 दिनों में लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप उनको ला पाएंगे? क्या तैयारियां आपकी तरफ से हैं पूरी तरीके से? यह निर्भर करता है कि संख्या कितनी है और किन किन शहरों से कहाँ के लिए जाना है जी। अमूमन जो हमारी ट्रेनें हैं वो 24 डब्बे की ट्रेनें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसलिए अमूमन 1200 लोग ही इसमें सफर करेंगे एक ट्रेन में जी। तो सब कुछ वो गणित है कि कितने लोग कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। अब क्योंकि राजेश जी, क्योंकि बिहार के बारे में एक बहुत जो फिगर है थोड़ा सा मतलब, क्योंकि सरकारी जो आंकड़ा है वो 28 लाख 29 लाख लोगों के आसपास का है, और क्योंकि सब लोग तो आएंगे नहीं ये भी तय है, कुछ लोग उसमें जो ज़्यादा परेशान है वो आना चाहते हैं। आज भी हम लोगों ने बहुत लोगों से बात की दूरी का ख्याल रखते हुए जो दानापुर जंक्शन पहुँचे थे, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर उन्हें परेशानी नहीं थी, लेकिन एक मन में था कि नहीं अब वो अपने घर को आना चाहते हैं, क्योंकि एक स्थिति ऐसी हो गई है। और जिस तरीके से भारतीय रेलवे के इतिहास में भी पहली बार है कि इतने लंबे लॉकडाउन में रेलवे भी है पूरी तरीके से यात्रियों के लिए, तो क्योंकि लोग पैनिक भी हो रहे हैं कई जगहों पर, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आप लगातार संपर्क में ही, आपके लगातार कई संदेश आते रहे हैं, वीडियो संदेश की हम बात करें, लगातार ट्वीट पर आप लोग मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या अपील है? क्योंकि कुछ लोग जैसे एक ट्रेन आ गई है तो कई जगहों पे लोग थोड़े पैनिक भी हो रहे हैं, उनके लिए रेलवे की तरफ से क्या अपील है? नहीं, मेरा तो यही संदेश है लोगों से कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और नितांत अगर आवश्यक हो तभी वो रेल यात्रा करें, अन्यथा वो अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में ये पूर्व मध्य रेलवे के जो CPRO हैं राजेश कुमार जी, वो हमारे साथ में थे और उन्होंने बहुत विस्तृत जानकारियां दी हैं हमें दी हैं कि किस तरीके से ट्रेनें जो हैं वो होंगी। अब देखिए, ट्रेनों के लिए एक चीज़ जो तस्वीर है वो साफ़ होगी कि अब राज्य सरकारें, यानी कि जिन राज्यों में लोग फंसे हुए हैं बिहार के, उन राज्य सरकारों की तरफ से उन लोगों को भेजने के लिए एक ट्रेनों की डिमांड की जाएगी। जैसे बिहार के लोग, और मान लीजिए कि अगर जैसा कि अगर राजस्थान में फंसे हुए हैं तो राजस्थान सरकार और बिहार सरकार के समन्वय से ट्रेनों की मांग होगी। उन ट्रेनों तक संबंधित राज्य सरकारें लोगों को बसों से, क्योंकि आज जो ट्रेन आई उसमें राजस्थान के कई ज़िलों के लोग थे, मकराना से लोग थे, जयपुर के लोग थे, कोटा के लोग थे, तो इन तमाम ज़िलों के जो लोग होंगे उन तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा और उन तमाम लोगों को कनेक्टिविटी दी जाएगी बसों से वो पहुंचेंगे स्टेशन। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन तमाम लोगों को ट्रेनों के सहारे बिहार के अलग अलग शहरों में लाया जाएगा, जैसे कि आज पटना लाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। ट्रेनों को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नोडल अधिकारी जो तैनात किए गए हैं उनसे संपर्क करना है, उनके संपर्क के बाद जो अधिकारी होंगे उनके दिशा निर्देश में ट्रेनें चलेंगी। जितने लोग आने वाले होंगे उनको धीरे धीरे करके लाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की बात लगातार की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। न्यूज़ फॉर नेशन लगातार आज सुबह से दानापुर जंक्शन पर था और हमने उस चीज़ को जिया है जिसको शायद हमारे बिहार के भाई बहन 40-50 दिनों से अलग अलग प्रांतों में जी रहे हैं। जो स्थितियाँ थीं, जो एक मन में एक डर सा था, उस डर को मैंने आज स्टेशन पर देखा है। एक सन्नाटा था बिल्कुल जब लोग उतरे, और मुझे लगता है कि बस एक अनाउंसमेंट किया गया कि लोग कतारबद्ध होकर चलेंगे, और उसके बाद लोग बिल्कुल एक रॉबोट की तरह चलते नजर आए। जहाँ रुकने को कहा जाता वहाँ वो रुक जाते थे, ये स्थिति थी।
कोरोना को लेकर के देश की जो स्थिति है, 26,000 से ज़्यादा आंकड़े और 1200 से ज़्यादा लोगों की जाने जाने के बाद हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी करीब करीब 450 के आसपास में लोग संक्रमित हैं अपने राज्य के अंदर। और अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो एक रिस्क भी होगा। संजय अग्रवाल जो पटना के कमिश्नर थे, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि पटना के कई इलाके हॉटस्पॉट हैं, उन इलाकों में भी विशेष चौकसी रखी जा रही है। पटना के डीएम थे, उन्होंने भी कहा कि हम सब लोगों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके जितनी ज़रूरत पड़ेगी सरकार तैयार है। लोग पैनिक बस ना हो, सहयोग करें, जितना सहयोग मिलता है, बस थोड़ी और लड़ाई बाकी है।